हेलो जी, सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूं, ये दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल होने जा रहा है। सतगुरु रविदास महाराज जी का एक मेमोरियल और एक स्मारक जो कि पंजाब में बन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में इसको बनाया जा रहा है। अब 2023 के लगभग लास्ट से में ये चालू हो जाएगा। आप इसको देखोगे ना, जिसने भी इसको डिज़ाइन किया है बड़ा लाजवाब, और पंजाब सरकार का धन्यवाद। ये पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जो है गुरु रविदास जी को और एक कम्युनिटी को, ये लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया था। ये खुरालगढ़ को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। और ये सोमवार को 4 अप्रैल 2016 को होशियारपुर जिले के इस खुरालगढ़ गांव में हुई थी। तो भाई आपने इसको देखोगे ना, अभी इसको लाल पत्थर से इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, मतलब 5-6 साल से इसमें काम चल रहा है। और एक बहुत दुर्लभ जगह है ये। वैसे तो खुरालगढ़ साहिब जो जगह स्थान है वो पूजनीय है ही, क्योंकि गुरु रविदास जी ने काफ़ी, ऐसा कहते हैं, 4 साल कुछ 4.5 साल के करीब वहाँ बिताए हैं। तो आप सामने से इसको देख सकते हैं। वो जो आपने उसमें देखा है ना शॉर्ट वीडियो में, उस पर प्रिंट छपेगा महाराज जी का, वो बिल्कुल सामने का फ्रंट है। लगभग ये तैयार सा हो गया है, बस थोड़ा काम इसमें चल रहा है। और एक भी मैं इस बार अप्रैल को गया था। अप्रैल के महीने में जो खुरालगढ़ साहिब में 10 से 14 तक प्रोग्राम होता है, तो उसमें वहाँ देश भर से लाखों लोग आते हैं। तो और ये जो स्थान है ये पूजनीय तो है ही, तो ये सरकारों ने जो है उन्होंने हमारे गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर दे करके बहुत एक बड़ा काम किया है। तो प्रकाश सिंह बादल ने इसको प्रोजेक्ट को तैयार कराया। अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक भवन है, सीढ़ियाँ हैं, जैसे उसमें दिखाया गया पूरा वही नक्शा है। और दुनिया के 8वें अजूबे में इसको शामिल किया जा रहा है और देखने लायक चीज़ है। आने वाले समय में आप जब लोग यहाँ जाओगे तो देखोगे ना कि क्या बात है, तो बड़ा मन खुश हो जाएगा। ये वही गुरु रविदास जी के नाम पर बन रहा है, जिस गुरु रविदास जी ने एकता, समानता, भाईचारा, आपसी प्रेम के लिए बहुत बड़ा देश भर में और दुनिया भर में उन्होंने भ्रमण किए, यात्राएं की और सभी को संदेश दिया। और उनके प्रचार से, उनके प्रसार से बहुत बड़े राजघरानों के राजा महाराजा भी उनसे जुड़े, क्योंकि इंसान का जीवन धन संपदा में भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन बिना धर्म के, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के वो बेकार है। तो मीरा जैसी शिष्या महाराज जी की, जिन्होंने अपने सतगुरु को अपने सर माथे पर रखा और उनके वैराग में गीत गाए, उन्होंने अपने राजमहलों को ठोकर मारी, तो उनका इतिहास अजर अमर है। भक्ति काल के संत गुरु रविदास जी महाराज 14वीं सदी के संत, जिनको संत शिरोमणि का खिताब प्राप्त है, उन्होंने इस देश में ही नहीं पूरी मानवता के लिए सभी काम किया और कहा, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। उन्होंने सभी के लिए प्रसन्नता की बात कही है। सबको समान अवसर मिले, सबको घर, रोटी, कपड़ा, मकान मिले। आज 600, लगभग 600, कुछ 650 साल हो गए हैं गुरु रविदास जी के समकालीन। बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। बहुत लोगों ने अपना जीवन सफल किया है उनके मार्ग पर चल करके। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े डेरे, आश्रम और बड़े बड़े मिशन गुरु रविदास महाराज जी का की वाणियों का वर्णन अपने सत्संगों में करते हैं। तो इस म्यूजियम, ये जो स्मारक बन रहा है, इसका ये पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने रविवार 2016 को गुरु रविदास जी से जुड़े पवित्र स्थान खुरालगढ़ को देवत्व, सांप्रदायिक सद्भाव, शांति, सर्वभौमिक भाईचारे और करुणा का संदेश का प्रचार करने के लिए एक विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। जैसा गुरु रविदास जी ने अपने माध्यम से उपदेश दिया था कि सभी व्यापक दर्शन, जीवन और कार्य। तो उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और कई संतों और धार्मिक उपदेशकों की उपस्थिति में यहाँ गुरु रविदास स्मारक का आधारशिला रखने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया था कि सरकार ने विराटे जैसे विशाल जातीय महत्व की परियोजना शुरू की है और भगवान वाल्मीकि तीर्थ के अलावा आगामी जंग स्मारक और युद्ध नायकों के स्मारक राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम में पंजाबियों की भारी योगदान और हमारे देश की रक्षा के हेतु सैनिकों की भूमिकाएं प्रदर्शित करने के लिए किए। उन्होंने कहा है, हमारे युवाओं को गौरवशाली अतीत
परिचित कराने के लिए राज्य की संस्कृति विरासत को सुरक्षित करना सरकार का सर्वोपरि कर्तव्य है। और ये भी कहा था कि संस्कृति विरासत को भूल जाते हैं उनका विनाश निश्चित है। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि जो देश अपनी संस्कृति विरासत को भूल जाते हैं उनका विनाश निश्चित है। तो गुरु रविदास जी ऐसे संत हैं, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और इसका एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा देश में जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में। और ये बहुत बड़ा भवन है, इसमें लगभग 50,000 लाखों लोग जो हैं अंदर आ जाएंगे। यहाँ ये बहुत जगह में है और भाई अभी भी निरंतर इसमें काम चल रहा है 6 साल से। गुरु रविदास जी भक्ति आंदोलन के एक महान प्रतिपादक और गरीबों अछूतों के मसीहा थे, जिन्होंने एक सदाचारी और महान जीवन जीने की सीख दी। कहा उनका जीवन एक दर्शन अभी एक समतावादी समाज की दिशा में मानवता का मार्गदर्शन करता है और स्मारक वास्तुकला का एक चमत्कार होगा जो एक बार पूरा हो जाने के बाद 10,000 से लेकर 1,00,000 तीर्थयात्रियों का समायोजित करने की क्षमता वाला एक विशाल सभा हॉल और सभी आधुनिक दृश्य उपकरणों से सुसज्जित एक सभागार होगा। गुरु रविदास जी का जीवन और कार्य, उन्होंने सभागार में किसी समारोह या कार्यक्रम के दौरान लगभग 5,000 तीर्थयात्रियों को समायोजित किया जा सकेगा। इस विश्व स्तरीय स्मारक की पहचान 151 फुट ऊंची मीनारे बेगमपुरा की ऊंची खड़ी संरचना बनाई जा रही है। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के समग्र विकास और कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने संतों गुरुओं की संस्कृति को बचाने के लिए ये सब कार्य उन्होंने किए हुए हैं। देखिए कहीं ना कहीं हिंदुओं से सिख बहुत अच्छे हैं और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने अपने गुरु ग्रंथ साहब में सतगुरु रविदास जी महाराज को ठाकुर लिखा है, ठाकुर कहा है। और भी उनके बहुत सारे गुरुओं ने महाराज रविदास जी की उपमा की है। सतगुरु रविदास जी का एक बड़ा उच्च स्थान है गुरु ग्रंथ साहब में। कहीं ना कहीं वो लोग गुरु महाराज जी की सुबह शाम संध्या आरती करते हैं। तो हिंदू लोग तो फोटो भी नहीं लगाते अपने मंदिरों में गुरु रविदास जी के, और हमारे लोग उनको दान करते हैं। चाहे वाल्मीकि जी हो, बोलते हैं वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, उनको बस श्रेय देते हैं केवल उनको, हाँ लिखी थी। लेकिन किसी भी ज्यादातर मंदिरों में, राम मंदिरों में इतने बड़े बड़े भव्य आलीशान है, लेकिन वाल्मीकि जी की फोटो नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे लोग तो खैर रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग बहुत सक्रिय हैं। बहुत सारे मिशन जो चलते हैं, अभी खुरालगढ़ का ही ले लो। मैं बहुत साल पहले 10-12 साल पहले गया था। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, उधर छोटा आश्रम है, तो वहाँ संगत आया करती थी ट्रेन भर भर कर। अभी भी आती है। सबसे ज़्यादा हम वेस्ट यूपी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के लोग ही और यमुनानगर वगैरह की तरफ के लोग ज़्यादा आते हैं। वैशाखी का जो प्रोग्राम होता है अप्रैल में, तो महाराज स्वामी समनदास जी के प्रोग्राम में हम आए थे। तब हमें पता चला था कि यहाँ खुरालगढ़ नामक एक कोई स्थान है जहाँ चरण छू गंगा गुरु रविदास महाराज जी सा इतिहास जुड़ा हुआ है। तो इसी स्थान को पावन पवित्र साज सज्जा सजाने के लिए एक बहुत भव्य और दुर्लभ स्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब जब दुनिया भर के लोग, क्योंकि हमारे लोग पहले दूसरों के मंदिर जाते थे, पिटते चित्ते थे, अपमान होता था, और तो हमारी भी भाई स्वाभिमान के साथ अपनी पहचान होनी चाहिए। उन सरकारों का धन्यवाद जो सरकार रविदास समाज और चमार कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, हमारे समाज को सम्मान देने के लिए, हमारे गुरुओं को सम्मान देने के लिए, वो सभी धन्य के पात्र हैं। और बहुत अच्छा लगा मेरा मन, मैं भी पहली बार इसको देखा, तो देख करके बड़ा मेरा भी मन अपने गुरु के प्रति और मेरा भाव जागा, क्योंकि हम तो वैसे भी समर्पित हैं अपने सतगुरु को। तो भाई आप भी जब कभी जाएं तो नागल जो स्टेशन पड़ता है, नागल डैम के पास, वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर, कुछ दूरी पर ये खुरालगढ़ गढ़शंकर तहसील में पड़ता है, जिला होशियारपुर में। बहुत एक दुर्लभ स्थान है। और बड़ी बात बताऊं, ऑल इंडिया आदिधर्म मिशन भी वहीं, और इधर एक और खुराली जो गांव है जहां गुरुजी ने बताया थे चक्की चलाई थी अपने तब से, अपनी शक्ति भक्ति से, वहां पर भी एक बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो भी अगली वीडियो में दिखाएंगे। बड़ा, वो भी 30-35 करोड़ के प्रोजेक्ट का मंदिर है। और ये आप देख रहे हैं मीनारे बेगमपुरा गुरु रविदास मेमोरियल स्मारक, जो लगभग 400-500 करोड़ की लागत में तैयार होगा। ऐसा बताते हैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन हमें तो कहीं देखने में लगा नहीं कि 100 करोड़ इसमें लगा हो। भाई 100 से तो ज़्यादा, बहुत
बहुत ईंटें, पत्थर, कंक्रीट, सरिया, लोहा, बिल्डिंग और नीचे एक बहुत बड़ा भवन। तो बहुत एक करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट है, सैकड़ों करोड़ रुपए से लग करके ये बन जाएगा। कुछ ऐतिहासिक चीजें होती हैं जो एक बार बनाई जाती है और फिर सदा सदी के लिए उनका नाम अमर हो जाता है। अभी जिन्होंने लाल किले, ताजमहल और ये सब चीजें बनाई थी, आज तक वो चल रहे हैं और सरकारों को आमदनी का स्रोत भी होता है। कहीं ना कहीं उन्होंने गुरु रविदास जी का ये स्मारक बना करके उनके जीवन वर्णन के बारे में, उनके इतिहास, उनके हिस्ट्री के बारे में भी जब इसमें लोग देखेंगे तो उनसे जुड़ेंगे। क्योंकि अब तक किताबों में भी हमको लड़ाई, मार पीट, यही सब चीजें पढ़ाई गई। खिलजी पिलजी आए, ये आए, वो आए, पता नहीं क्या क्या। अरे अगर कबीर, रैदास जी, नानक जी और अन्य भक्ति काल के संतों को किताबों में पढ़ाया जाए तो आम इंसान के जीवन शैली में बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आज जो नशाखोरी और इस तरह की कुप्रथाएं और पाखंड अंधविश्वास फैल रहा है, गुरु कबीर जी और रैदास जी और नानक जी उस पर करारी चोट है। और उन्होंने एक मानव जीवन को जीने के लिए, एक भलाई के रास्ते पर चलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे अपने गुरु वाणियों में, अपने शब्द वाणियों में बहुत अच्छे अच्छे मंत्र दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाओं से परिपूर्ण है। हम लोगों को उनको पढ़ना चाहिए। गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हमारी शिक्षा के लिए